का फोन आया था। ठीक है, मुझे पता है। आपको जरूरत पड़ेगी आपके हिमायत की, इसीलिए मैंने ग्रुप में भी ऐड किया है। लेकिन शायद वो लोग ऑनलाइन नहीं है कि आपकी मदद नहीं कर पा रहे। ठीक है, आप किसी को बोले तो मैं ऐड कर देता हूँ ग्रुप में और उससे राय भी ले लें। लेकिन ग्रुप में अरे तो सामने सामने बात करो ना, ग्रुप में बात क्या करते हो बच्चों की तरह यार। 1 to 1 बात करो, 1 मिनट आप बोलो 1 मिनट हम बोले। अरे अफू खान साहब, आपको तो इतनी बार ही बात हुई है, ठीक है ना। तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ, कितनी बार आपसे बात हुई है, उसके बावजूद आपने आज तक कभी भाई तौबा नहीं की। हम लोग में तौबा कभी बात तहकीक पूरी पहुंची ही नहीं है ना, कभी पूरी बात मुकम्मल ही नहीं हुई कि आपको तौबा करने की या हमें तौबा करने की जरूरत पड़े। तो आजकल ये मुकम्मल बात, आप तैयार है मुकम्मल बात करने के लिए? दरअसल बात ये है कि जो जमील खान साहब है उन्होंने कहा था कि वो उनकी पूरी तहकीक बहुत तहकीक किया है। अब मुझे पता चला कि वो आपके मुकल्लिद बन गए हैं। मुकल्लिद बन गए हैं? अच्छा ये बताइए, मुकल्लिद बनने के उसूल क्या होते हैं? नहीं, अब आप पर एतमाद करके उनको आपसे बात करवा रहे हैं। तो यानी कि मुझे आपने इमाम मान लिया, मुझे तहीद मान लिया, क्योंकि भाई जो तकलीद होती है वो तो इमाम की होती है, मुझे तहीद की होती है। यानी कि अफू खान इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के बराबर पहुंच चुका है। एक में जमील भाई आप चुप रहिए, भाई को बोलने दीजिए करम हुसैन साहब को। करम हुसैन, बात ये है कि मैंने कहा कि उन्होंने आपकी तकलीफ की, मैंने नहीं कहा कि मैं आपका मुकल्लिद बन गया जो आप मेरे इमाम बन गए। नहीं, तकलीद भाई किसकी होती है कि इमाम आजम। अरे भाई तकलीद किसकी होती है? मुझे तहीद की होती है ना। तो यानी कि आपने भाई जो ये जमील खान है उनके ऊपर इल्जाम लगाया कि उन्होंने भाई वो अफू खान के मुकल्लिद हो गए। तकलीद मुस्तफिद की जरूर होती है, लेकिन बिना दलील किसी के बात को मान लेना भी तकलीद होती है, ठीक है ना। अब वो किसी पर एतमाद कर लेना भी तकलीद होती है। तो चलिए बताइए, मैंने ऐसी कौन सी बात कही है जिसकी मेरे पास दलील नहीं है? मतलब ये जो जमील खान साहब का जो ये दावा था तो वो झूठा साबित हो ना कि उन्होंने बहुत तहकीक की है। तो तहकीक हाँ, तो तहकीक की है ना, तो आप उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती क्या है, तो बात समझ में आएगी। मैं सुनो करम हुसैन भाई, मैंने फोन करो ना, सुनो मैंने फोन नहीं किया था। मैंने जमील खान भाई से कहा था करम हुसैन से मेरी बात करवा दो, जब बात कर रहे हैं, बहुत दिन हो गए बात नहीं हुई है। मुझे बोला करम हुसैन से मेरा बात करा दो, उसका नंबर लग नहीं रहा तो मैंने ठीक है मैं लगाता हूँ, तो मैंने लगाया है, वरना मैंने पूछने के लिए नहीं लगाया भाई मेरे। अरे मुझे कोई जमील खान के मैटर पे बात नहीं करनी है, मुझे इतना पूछना है कि भाई जो शबे बारात है भाई उसको अरबी में क्या कहते हैं, बस इतना बता दीजिए। अभी बात देखो, मौजूद भर पलट गया ना, मैं जानता था। अभी बात ग्रुप में चल रही थी के ताल्लुक से। नहीं वो देखिए, ग्रुप में आप लोग बात कर रहे हो, उसका जवाब आपको जमील भाई दे देंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि भाई शबे बारात इसको अरबी में क्या कहते हैं? आप इसको दीन समझ के मना रहे हो ना, मुर्दों की ईद। आप सवाल करो। अब बारात किसने दिया? बारात के माने बेजारी वाली रात, बेजारी वाली रात। तो मैंने कहा कि आपको सवाल करने का हक अभी किसने दिया? मैंने कहा कि आप सवाल करो। अरे तो क्या मैं आपसे पूछ के पैदा हुआ था कि जब आप कहेंगे तभी मैं करूंगा? अब जाहिर सी बात है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सवाल तो करूंगा ना। आपका अमल है, आपके अमल के ऊपर आपसे सवाल ना किया जाए। नहीं मतलब ये कौन से घटिया उसूल है कि आप अमल कर रहे हैं, हम उसका सवाल भी ना करें? आप भाई अमल कर रहे हैं तो आप दीन के ठेकेदार, तो दलील कौन देगा? जो आप सवाल करेंगे दीन के ठेकेदार बन बैठे हैं। नहीं ठेकेदार नहीं, हम भाई हमको तो जानना है ना, ताकि हम भी अमल करें ना। भाई आप अमल कर रहे हैं, मुर्दों की ईद मना रहे हैं, तो हमें भी तो बनाने का इख्तियार दीजिए। बोलिए। हेलो करम हुसैन भाई, दरअसल बात ये रात की है ना, इसलिए मैं ज्यादा भी बोल नहीं पाऊंगा। करम हुसैन भाई, क्यों रात को क्या मेरे भाई, क्या वो मुंह में आग के अंगारे आ जाते हैं या भाई वो मेहंदी लगा लेते हैं? तो आप अभी अपने अम्मी अब्बू के मतलब करीब सोते हैं, तो उससे क्या मतलब भाई, ये तो दीन की बात हो रही है ना। किसी की वजह से मालूम नहीं है क्या दीन की बात हो रही है कि दीन में ऐसा नहीं है, किसी को अपनी वजह से अजियत पहुंचाना भी ये दीन में नहीं है। तो अजियत मेरे भाई आप दीन को पहुंचा रहे हैं। शबे कद्र जैसी अफजल रात को छोड़ के शबे बारात जैसी रात को आप भाई मना रहे हैं, तो ये दीन को अजियत नहीं है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो
ये मतलब कोई सहाबी अगर ज्यादा देर तक कोई लंबी सूरह पढ़ते थे तो किसी की मसरूफियात की वजह से अल्लाह के रसूल ने शॉर्ट सूरह पढ़ने के लिए कहा, तो उनके दूसरे को तकलीफ ना हो। अब यहाँ पे आदमी सोते है, ठीक है ना। अब मैं कस के बात करूंगा, कोई आदमी की नींद में खलल नहीं, हो। आप कस के बात ना कीजिए, मेरा कोई ऐसा उसूल ही नहीं है कि आप जोर से चिल्लाइए। मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल धीमी आवाज में बता दीजिए कि शबे बारात ये कौन सी हदीस में आया है, इसका अरबी में नाम क्या है, हमको नॉर्मली आप बता दीजिए। हम कब कह रहे हैं कि आप जोर से बोलिए? भाई रात का टाइम है, आराम से बोलिए। सबके माने रात, माने नहीं पूछ रहा हूँ, माना तो पता है, शब का माना रात होता है, बारात का माना होता है नफरत, ठीक है, नफरत वाली रात। बारात नहीं, बारात इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबका जवाब दूंगा। अब अगर व्हाट्सएप में आपको कान को लेके आइए तो इंशाल्लाह व्हाट्सएप में बात करके जवाब देता हूँ। नहीं भाई, मैं आप जानते हैं मेरी आदत में डायरेक्ट फोन पे बात करता हूँ। मेरे लिए मुनासिब जरूरी नहीं कि मैं हर सवाल का जवाब दूं, क्योंकि जवाब देने का ठेका हम लोगों ने नहीं लगता। नहीं, वो तो हमें पता है, आप लोगों ने खाली दीन में नई नई बिदत करने का ठेका ले रखा है, लेकिन बिदत को साबित करने का कोई ठेका नहीं है। खोल के बैठ गए हो, सवाल करते रहो, जिंदगी भर सवाल करते भाई, आप जिंदगी भर बिदत करते रहेंगे, हम जिंदगी भर सवाल करते रहेंगे। आप जिस दिन बिदत करना बंद कर देंगे, हम सवाल करना बंद कर देंगे। अरे रहने दीजिए भाई। यार जमील भाई, आप क्यों बोलते हो? जब मैं बात कर रहा हूँ तो आप एक मिनट भाई एकदम शांत रहो ना। करम हुसैन भाई को माज से हम नहीं जानते, 2 सालों से जानते हैं। वो हमारे दीनी भाई हैं, छोटे भाई की तरह है मेरे। हम इसीलिए उनसे पूछ रहे हैं कि उनका अमल है कि भाई शबे बारात को वो जागते हैं, तो ठीक 15 शाबान का रोजा रखते हैं, मकसूद भाई इबादत करते हैं, कज़ाए उम्री पढ़ते हैं। मतलब ये कैसा त्योहार है कि भाई जो जिंदे होते हैं वो कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं, और जो मुर्दे होते हैं भाई वो घरों में आ जाते हैं। उलमाए हनफिया ने कहा रूह है जो कहे आती है वो काफिर है। बोल लो तो तुम लोग दोनों की बात कर लो, उसके बाद सुन चलो। अरे करम हुसैन भाई, आप ना बोलिए वरना इनको भागने का मौका मिल जाएगा। काफिर है। अब इनके बाबा लोग कहाँ आते रहते भाई। करम हुसैन साहब बताइए ना, शबे बारात क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए, ताकि भाई इंशाल्लाह अगले साल अगर हमारी जिंदगी रही तो हम भी मनाएंगे ना। है कि चले गए आप एक काम करें, संडे के दिन फोन करें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम और फजल से इंशाल्लाह जवाब दूंगा, क्योंकि अभी मैं बात नहीं कर पाऊंगा। ये आप मेरी मजबूरी नहीं समझ रहे हैं, कोई आवाज ही नहीं निकल रहा। नहीं हंसिए मत भाई, हो सकता है वो रात में कहीं पे लेटे हो, कोई बात नहीं, मजबूरी हम समझ रहे हैं। जमील भाई, किसी के ऊपर भाई इंसान को हंसना नहीं चाहिए। हो सकता है उनके साथ कोई उनकी माँ हो या बाप हो या उनके फैमिली वाले हों, तो हो सकता है वो ओपन ना बोल पा रहे हो। लेकिन यार मुझसे मुनाजरा कर रहे हैं, तो ये जब बात करते हैं तो ये बाहर निकल के जाते हैं क्या बोलने के लिए? हम वॉइस ऐसा बोलते हैं, एक वक्त में थोड़ा सा बोले फिर खत्म हो गया, फिर आपका इंतजार हुआ। तो आप एक काम कीजिए, थोड़ा बोल के हमको बता दीजिए, ठीक है? थोड़ा बोल के बता दीजिए, ज्यादा अपना बोलिए। अरे यार, मैं अभी आपकी बात का जवाब नहीं दूंगा बस। और अच्छा कोई आप ही सवाल पूछ लीजिए। मैं जरूरी नहीं समझता। अगर सवाल ही बन जाओ, अगर जाओ। अरे भाई, या तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए या तो अपना कोई सवाल पूछिए। हम कब कह रहे हैं? हम तो जबरदस्ती का नाम नहीं है, तुम लोग जबरदस्ती करते हो ऐसा। लो यार, जबरदस्ती हम ये तो है ना कह रहे हैं कि आप तौबा करो, हम तो कह रहे हैं सवाल करो। नहीं, हम भाई ग्रुप में आप सवालों की दुकान खोल देते हो, अब हम सामने आए तो सवाल करो। ग्रुप में आओ ना यार। ग्रुप में भाई मेरे पे इतना टाइम नहीं है, सैकड़ों ग्रुप में लोगों ने ऐड कर रखा है, किससे जवाब दें। सुनो, सामने मुनाजरा करने का इतना ही शौक है, तो मैं भाड़ा दे रहा हूँ, तुम्हारे अकाउंट में पैसा डाल रहा हूँ, आओ कर सकते मुनाजरा कर लो भाई देखिए, आज एक मिनट यार जमील भाई, चुप लो, पैसों की बात आई है, आप बीच में और बोलने लगते हो। हाँ भाई, हम ये कह रहे हैं करम हुसैन साहब, जितना पैसा आप भाई हमारे अकाउंट में डालेंगे उससे 100 रुपए ऊपर आपको हम देंगे। आप आ जाओ इलाहाबाद, हम बात करने को तैयार है। चलिए हम आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सिक्योरिटी हमको देना होगा कि कोई मारपीट या वगैरह? वो तो मारपीट बरेली करते हैं भाई। एक चीज बता दें, बरेलवी नहीं है यार, ऐसी बात नहीं, बरेलवी भाई वो मारपीट भाई वो नहीं करते हैं।
ठीक है, ये इल्जाम है। ज्यादा है ना। नहीं, ये इल्जाम है आपका। बरेलवी लोग बहुत ही प्यार से पेश आते हैं। जैसे आप जाएंगे सीधे काफिर का फतवा ठोक के आपको डायरेक्ट भगा दिया जाएगा। मारपीट तो तब होगी ना जब आपसे बात करेंगे, जब बात ही नहीं करेंगे तो मारपीट की नौबत ही नहीं आएगी ना। ठोक देंगे, काफिर का फतवा है नहीं। चलिए ठीक है भाई, सो जाइए आप लोग। ठीक है, बहुत अच्छा लगा करम हुसैन साहब से बात करके। हाँ, नंबर नहीं लग रहा था तो वो बोले जरा लगाओ, तो बोला कि एक नंबर है मेरे पास, लगाता हूँ। अच्छा। तो चलो, देखिए करम हुसैन साहब, तुम लोग का अल्लाह सुब्हानो तआला ने रात को बनाया है सोने के लिए, आराम से सोइए। ये लोगों को ग्रुप में ऐड करके और खाली सवालबाजी करने से उससे कोई फायदा नहीं है। गए करम हुसैन गायब हो गए। चलो, अल्लाह उन पे रहम करे, अल्लाह उनको हिदायत दे। ठीक है, आप भी सो जाइए और आइंदा से याद रखिएगा, कभी किसी से बात कराया कीजिए ना तो बीच में अपना बोला कीजिए, वरना आदमी क्या समझेगा कि देखो दोनों लोग मतलब इकट्ठा होके अकेले हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं। मुझे नाइंसाफी भाई अच्छी नहीं लगती। अहले हदीस है ना हम लोग, अगर सामने वाला एक है तो हम भी अकेले बात करेंगे, दो लोग उसके ऊपर हावी नहीं होंगे। अल्लाह इंसाफ करने वाला है और इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। बात समझ में? एकदम से बोल ही नहीं पाता है रात में। ठीक है, इसका नंबर है इसका। ये मेरे को कल फोन कर रहा है, मुझसे सवाल पूछ रहा था क्या कि भाई ये बोल रहा था कि भाई ये बताओ, अगर हम इबादत करते हैं सब बारात में, हाँ, तो फिर इसमें गलत क्या है? इबादत भी करना गलत है। तो हमने वही कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जब साबित नहीं ये चीज, हाँ, तो फिर तुम कैसे कर सकते हो? देखिए बात ये सही है, अगर कोई 15 शाबान का रोजा रख ले तो रोजे ही तो रख रहा है ना, इसमें गलत क्या है? अगर कोई शबे बारात को रात भर जाग के इबादत कर ले तो इसमें गलत क्या है? इबादत ही तो कर रहा है। लेकिन इसका जवाब ये है कि वैसे करना है जैसे अल्लाह के नबी ने किया। फॉर एग्जाम्पल, जोहर की नमाज भाई वो 4 रकात फर्ज है। अब अगर मैं कहूँ कि नहीं मैं 4 नहीं मैं 40 रकात पढ़ूंगा जोहर की, भाई मैं ज्यादा ही तो पढ़ रहा हूँ। माज़अल्लाह की नमाज पढ़ना ज्यादा क्या गुनाह है? तो हम कहेंगे हाँ गुनाह है, क्योंकि अल्लाह ताला ने 4 रकात फर्ज की। उसी तरीके से अगर कोई आम तौर पर भाई वो अपना रात को जागता है, नमाजें पढ़ता है, तो भाई वो शबे बारात वाली रात को भी जाग के अपना इबादत कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूरे साल तो टांगे फैला के सो रहा है और शबे बारात वाली रात को मस्जिद में चाय पीते हुए जाग रहा है, कज़ाए उम्री पढ़ रहा है और साल भर की नमाजें इकट्ठा पढ़ के वापस अपने घर चला जाता है, ये कौन सी इबादत है? ये तो बिदअत है। तो इससे और सब हो रहा था मुनाजरा, तो क्या करूं? मैं तो बोलता हूँ नहीं ये मानने वाला है, क्या करूं? देखिए वो तो छोड़िए, मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आती है आपके ऊपर, क्योंकि आप नहीं मानने वाले हो। आपकी भी खुजली बहुत होती है। 50 बार समझाया है, जिसको 100 बार काम पड़ेगा, जिसको 100 बार मेरे भाई गरज होगी, वो खुद फोन करेगा। क्यों जबरदस्ती ग्रुप में टाइम वेस्ट करते हो? भाई ये खाली वक्त और अच्छी सेहत, ये अल्लाह सुब्हानो ताला की भाई एक बहुत बड़ी भाई वो नेमत है और इसका हिसाब अल्लाह सुब्हानो ताला लेगा। तो खाली वक्त को दीन की तहकीक में लगाइए, ना कि व्हाट्सएप पे फेसबुक पे मार वही बहसबाजी, कॉपी पेस्ट, वो आपको कह रहा है आप उसको कह रहे हो। इतना फालतू टाइम क्यों वेस्ट करना? जिसको बात करनी है या तो फेस टू फेस आके बात करे, या तो भाई जो ये फोन है असबाब है इसका सहारा ले और बात करे। क्या दिक्कत है? मैं डायरेक्टली नहीं बात करूंगा। मैं बोला क्यों नहीं करते बात? बोलता नहीं मैं इस समझ से। अब ये डायरेक्टली बात नहीं कर पाता, और इसका भी 2-3 आइडिया किसी को फंसा। देखिए जो मुसलमान होता है ना वो उसूल का पाबंद होता है। एक उसूल बना लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम किसी भी व्हाट्सएप के ग्रुप में या फेसबुक पे या चैटिंग में या मैसेंजर पे कभी किसी से कोई बहसबाजी हम नहीं करेंगे। जिसको बात करना है डायरेक्ट फोन पे करें। मैंने अपनी जिंदगी में एक उसूल भाई बना लिया है कि अगर मुझसे कोई दीनी बात करना चाहता है, अगर वो मेरे आसपास रहता है, मेरे साथ के मुलाकात करके बात कर ले। अगर वो हमसे कहीं दूर है तो फोन एक असबाब है, असबाब का इस्तेमाल करके हमसे बात कर ले, लेकिन डायरेक्ट बात करे। ये चैटिंग में हम घंटों टाइपिंग कर रहे हैं, वो वहां से कॉपी पेस्ट कर रहा है, फायदा क्या है? ये वक्त मेरे भाई जाया करना है। 1 घंटा से ज्यादा हो गया है। हाँ, अभी समझ लो हमारे उसकी शरायत ही नहीं से हो पा रहा।
बताओ। अरे भाई बहुत से ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका पूरा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है, नमाजें कज़ा हो जाती हैं, और बहुत सारे लोग तो नमाज छोड़ देते हैं। क्यों? अरे हम तो दीन का काम कर रहे हैं। आप दिन का समझ रहे काम। हैं? हम तो दीन का काम कर रहे हैं। वाह वाह, ऐसा कौन सा दीन का काम है कि तुम मतलब भाई वो व्हाट्सएप पे लगे अच्छा हुए हो, करम उसके हुसैन लिए मुझसे कई हवाला मर ढूंढ रहे हो, और मेरे भाई अजान हो गई और तुम नमाज पढ़ने नहीं जा रहे हो। ये कौन सा अच्छा दिन का करम काम है? हुसैन मुझसे कई मरतबा बात किया है, लेकिन मेरा आइडियो डाला नहीं उसने कभी भी। एक मरतबा पूछ रहा था कि क्या हम भी मतलब उम्मत शिरक कर सकती है, इसके ताल्लुक से पूछ रहा था। तो बोला हाँ भैया कर सकती है। तो उसको भी पूछा तो बोला मैं तुम घबराओ नहीं जमील भाई, मैं मतलब डालूंगा नहीं आइडियो, मैं तुमसे सिर्फ सवाल कर रहा हूँ। तो मैंने उसको बताया कि हाँ कर सकती है, लेकिन आए थे हदीस बताई। ठीक है भाई, आराम करो, मैं देख लेता हूँ। यूट्यूब पे पहुंच गया ना अपना आइडियो? अच्छा। अल्लाह ठीक के है नबी ने फरमाया, अल्लाह की कसम मुझे इस बात का डर नहीं है कि मेरे बाद तुम शिर्क करोगे, बल्कि उसका डर है कि तुम दुनिया पाने में तुम दुनिया के पीछे भागने लगोगे। जी। तो इस हदीस से कयास करके ये बरेलवी लोग कहते हैं कि देखो अल्लाह के नबी ने तो भाई पहले कह दिया था कि अल्लाह की कसम मुझे इसका डर नहीं है कि तुम मेरे बाद भाई तुम शिर्क करोगे। तो इनके हिसाब से अब कोई बरेलवी शिर्क करता ही नहीं है। यानी कि जो भाई वो जा रहे हैं मज़ारों पे, जा रहे हैं सजदा कर रहे हैं, बेटा मांग रहे हैं, बेटी मांग रहे हैं, शिफा मांग रहे हैं, वो सब शिर्क नहीं है, वो तौहीद है। क्यों? क्योंकि नबी ने तो कह दिया था कि अल्लाह की कसम मुझे डर नहीं है कि मेरे बाद तुम शिर्क करोगे। लेकिन उन जाहिलों को इस हदीस का जो इन्होंने आधा जो टुकड़ा था उसको ले लिया, उनको इसका भाई उसको इसका माना ही नहीं पता है। इसके लिए हमें दूसरी भाई वो हदीसों को देखना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? दूसरी हदीस में कुरान का जो उसूल होता है तफसीर का, वो बहुत ही कयामत नहीं कायम उसूल है। होगी। हाँ भाई, दूसरे दिन में कयामत नहीं कायम होगी जब तक कि मेरी उम्मत के कुछ कबाइल मुशरिकीन के साथ ना जा मिले। नहीं नहीं, ये नहीं है। देखिए कुरान का जो उसूल है तफसीर का, वो है कुरान की तफसीर हम कुरान से करेंगे। यानी कि कुरान की एक आयत की जो तफसीर होती है वो दूसरी आयत होती है। यानी कि कुरान की एक आयत को उसकी अगली आयत उसको वाज़े करती है, ठीक। और दूसरी बात होती है कुरान की जो तफसीर होती है वो पहले कुरान से होती है, उसके बाद जो दूसरा होता है कुरान की तफसीर जो होती है वो अल्लाह के नबी की हदीस से होती है। इसी तरीके से हदीसों में भी है। अच्छा, हदीस की जो तफसीर होती है वो उसकी दूसरी भाई वो हदीस से भी होती है। मिसाल के तौर पे असल में आप बोलते बहुत ज्यादा है, सुनते बहुत कम है, इसीलिए आप लोगों के फितनों में आ जाते हैं, फंस जाते हैं। आप समझ रहे हैं? मिसाल के तौर पे एक आयत देखते हैं, ठीक है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में फरमाता है सूरे यूसुफ की आयत नंबर 106 में, और उनमें से अक्सर लोग अल्लाह पर ईमान लाने के बावजूद शिर्क करते हैं। मुशरिक हैं बराबर। आप समझे? बरेलवी कह रहे हैं कि उम्मत शिर्क नहीं करेगी, और अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है कि और उनमें से अक्सर लोग अल्लाह पर ईमान लाने के बावजूद भी शिर्क करते हैं। अब इस आयत की रोशनी में अक्सर देवबंदी, बरेलवी, जमाते इस्लामी, ठीक, ये तमाम जो फिरके हैं वो तमाम के तमाम भाई अल्लाह के ऊपर तो ईमान भाई वो लाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भाई शिर्क में एकदम फंसे हैं। और आपने बता दिया मुशरिक है तो है, और आज भी। और अब जो आपने अभी हदीस पेश की थी वो भी हदीस आपको आपको बता देता हूँ। कयामत कायम नहीं होगी जब तक कि मेरी उम्मत के कबाइल, ठीक, जो मतलब जो मुशरिक लोग हैं उनके कबाइल से ना मिल जाए, और यहाँ तक कि मेरी उम्मत के कबाइल बुतों यानी कि मूर्तियों की इबादत करने वाले ना बन जाए। ये जो हदीस है ये सुनन अबू दाऊद की है, हदीस नंबर 4252। तो यह बात बिल्कुल साफ हो गई कि उस उम्मत में भी शिर्क होगा,
लेकिन जो हदीस का टुकड़ा है उससे है ये है कि सारी उम्मत एक साथ भाई शिर्क में नहीं डूबेगी, लेकिन कुछ उम्मत के ऐसे लोग होंगे जो अल्लाह के ऊपर तो ईमान रखेंगे, उसके बावजूद शिर्क में पड़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सलमान खान है, ठीक, शाहरुख अब वो है तो उम्मत ही, लेकिन भाई उनके यहाँ बकायदा भाई को मतलब मूर्ति रखी जा रही है, पूजा कर रहे हैं, ठीक, तो क्या है, अब क्या हम कहेंगे क्या मतलब ये गलत है? और भाई एक आयत और है, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म फउलाइका लहुमुल अम्न वहुम मुहतदून। तो साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल, हाँ भाई, साहबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल हमने कौन आदमी नहीं जुल्म करता है, कोई ना कोई तो जुल्म हो ही जाता है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये जुल्म से मुराद शिर्क है। ये बुखारी किताबुल ईमान में है ये आयत, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म, वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने अपने जान पर जुल्म नहीं किया, जुल्म की आमेज़ नहीं की, तो उन्हीं लोगों के लिए हिदायत है, वही लोग अमन वाले हैं। तो इससे सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल हमें तो कोई ना कोई जुल्म किसी न किसी से हो ही जाता है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुराद शिर्क है, न कि ये आम। तो पता चला कि शिर्क इससे भी हो सकता है कि मतलब अभी ना शिर्क हो सकता है, अगर जो आदमी अपने ईमान में जुल्म की आमेज़ न करे तो उसी के लिए हिदायत है। बेशक बेशक, माशाल्लाह। चलिए, जुल्म से हमको याद आया, अब बस एक अल्लाह के नबी की हदीस पढ़ते हैं, उसके बाद आराम से बात खत्म करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ठीक, कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, मैंने अपने ऊपर और अपने बंदों पर जुल्म को हराम कर दिया है, लिहाजा एक दूसरे पर जुल्म को ना करो। ये बात आती है सही है मुस्लिम हदीस नंबर 6575 में, यानी कि मैंने अपने ऊपर और अपने बंदों पर जुल्म करने को हराम कर दिया है, लिहाजा एक दूसरे पर जुल्म ना करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन बहुत ही अच्छा है, पाक है, शफाक है, अमन पसंद है, जिसमें जुल्म करने वाला उसको जुल्म से भी हमको रोकना है और हमको किसी पे जुल्म नहीं करना है। ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।